कुछ कंपनियां जो नाम में काफी अव्वल है, बढ़िया कंपनियां मानी जाती हैं, देश की दिग्गज कंपनियां मानी जाती हैं, अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां मानी जाती हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है इस देश में। लेकिन फिर भी पिछले 5 सालों में उनका रिटर्न या तो 5% या 7% या 8%, कुछ के नेगेटिव रिटर्न भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। आंकड़े आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला आता है देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। हालांकि इन्होंने एक डीमर्जर दिया है, लेकिन फिर भी करीब करीब 8% का रिटर्न रिलायंस ने पिछले 5 सालों में सीएजीआर के तौर पर दिया है। एचडीएफसी बैंक, बहुचर्चित देश का सबसे बड़ा निजी बैंक, और 2.5% का रिटर्न इसने पिछले 5 सालों में सीएजीआर के तौर पर दिया है। टीसीएस, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, करीब 5% का नेगेटिव रिटर्न। इंफोसिस, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, 1% का नेगेटिव रिटर्न सीएजीआर के लिहाज से। एचयूएल, देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी, 1% नेगेटिव रिटर्न। आईटीसी, देश की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी, 7% का पॉजिटिव रिटर्न। कोटक महिंद्रा बैंक, करीब करीब 0.5% का पॉजिटिव सीएजीआर। एशियन पेंट्स, देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी, 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न। नेस्ले, दिग्गज कंपनी, 8% का पॉजिटिव रिटर्न बीते 5 सालों में सीएजीआर के लिहाज से। डॉक्टर रेड्डीज, 8% का पॉजिटिव रिटर्न सीएजीआर के लिहाज से। श्री सीमेंट, सीमेंट क्षेत्र की दिग्गज या दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, -3% का रिटर्न सीएजीआर के लिहाज से 5 सालों में। एफएमसीजी से डाबर, -3% का रिटर्न पिछले 5 सालों में। कोलगेट, 4% का रिटर्न पिछले 5 सालों में। पीआई इंडस्ट्री, करीब करीब 5% चला है बीते 5 साल में सीएजीआर के लिहाज से, जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ जबरदस्त रही है। और पेज इंडस्ट्री, करीब करीब 6% का नेगेटिव रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है सीएजीआर के लिहाज से। तो ये वो दिग्गज है, अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जो नाम में तो अव्वल है लेकिन रिटर्न में फिर भी फिसड्डी है।